यह अमावस्या की रात थी। अचानक राजा विक्रमदेव के किले की सबसे ऊंची मीनार से नीली रोशनी आसमान में फूट पड़ी। गांव के लोग डर और आश्चर्य के मिश्रित भाव के साथ घरों से बाहर आए, लेकिन कोई हैरान नहीं हुआ, क्योंकि यह हर अमावस्या की रात होता था और सदियों से किसी को पता नहीं था कि क्यों। सालों से किले की मीनार के पास जाने वाले कोई भी वापस नहीं लौटे। कहा जाता था कि जो भी वहां गया वह नीली रोशनी में खो गया और केवल उसका गूंजता हुआ रोना ही दूर दूर तक सुनाई देता था। यह रहस्य राजपुर की सबसे डरावनी और रोचक कहानी बन गया था। राजकुमार आरव, जिसने बचपन से ये कहानियां सुनी थी, ने ठान लिया कि वह इसका रहस्य सुलझाएगा। वह आधी रात को चुपके से मीनार की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ता गया, हवा ठंडी और गहरी होती गई। दीवारों पर समय के पुराने चित्र जैसे जीवित हो उठे। सबसे ऊपर पहुंचते ही उसे पता चला कि नीली रोशनी केवल रत्न से निकलती थी। एक प्राचीन रत्न जो राजा विक्रमदेव के पूर्वजों ने रखा था। रत्न में समय और स्थान की शक्ति थी। यह हर अमावस्या की रात प्रकट होता था ताकि राजा और राज्य के भविष्य की परीक्षा ले सके। जो लोग पहले वहां गए थे वे वास्तव में खो नहीं गए थे, बल्कि समय में फंस गए थे, एक अलग आयाम में, जहां उनके डर और लालच ने उन्हें रोक रखा था। आरव ने हिम्मत दिखाई और रत्न को हाथ लगाया। रत्न ने उसे अपने प्रकाश में खींचा, लेकिन इस बार उसके दिल में सच्चाई और साहस होने के कारण वह समय के इस आयाम से सुरक्षित बाहर आ गया। उसने महसूस किया कि नीली रोशनी केवल उसी के लिए प्रकट होती थी जिसने डर के बजाय समझ और साहस से इसका सामना किया। अगली सुबह मीनार की नीली रोशनी गायब थी। गांव वाले अब समझ गए कि यह केवल एक परीक्षा थी, एक रहस्य जो केवल योग्य व्यक्ति के सामने ही प्रकट होता है। और राजकुमार आरव ने रत्न को सुरक्षित रूप से किले की गुप्त जगह में रखा, ताकि भविष्य की पीढ़ियां इसे केवल सही समय पर ही देख सके। इस तरह नीली रोशनी का रहस्य हल हुआ और राजपुर में डर अब ज्ञान और साहस में बदल गया।